नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज हम आपके लिए चर्चा लेकर आए हैं सिंह राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने के राशिफल की। आने वाला नवंबर का महीना सिंह राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, हमारी मासिक राशिफल की चर्चाओं या ग्रहों के राशि परिवर्तन की नक्षत्र उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब इस पूरी चर्चा में जो भी हम चर्चा करेंगे, किसी भी ग्रह की चर्चा करेंगे तो साथ में नक्षत्र और नक्षत्रों को लेकर ही उस ग्रह के फल की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है। नवंबर महीने में आपके लग्नेश सूर्य महीने के शुरू से लेकर 16 नवंबर तक बुध शुक्र केतु के साथ थर्ड भाव, जो कि हिम्मत साहस पराक्रम का भाव है, वहां पर अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। 16 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य फोर्थ सुख भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके सेकंड धन और 11th लाभ भाव के स्वामी जो है बुध बनते हैं। 13 नवंबर तक सूर्य शुक्र केतु के साथ थर्ड हिम्मत साहस पराक्रम के भाव में शुक्र की तुला राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 13 नवंबर से महीने के अंत तक बुध अस्त अवस्था में ही फोर्थ सुख भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके थर्ड हिम्मत साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन या छोटी यात्राओं या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का भाव थर्ड भाव होता है, उसके स्वामी और 10th कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। महीने के शुरू से 11 नवंबर तक अस्त अवस्था में थर्ड भाव में खुद की तुला राशि में सूर्य बुध केतु के साथ गोचर करेंगे। 11 नवंबर से महीने के अंत तक शुक्र फोर्थ सुख भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अस्त अवस्था में ही सूर्य बुध के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद दोस्तों फोर्थ सुख भाव 9th भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 13 नवंबर तक वक्रीय अवस्था में आपके 11th लाभ भाव में गोचर करेंगे, शनि का दृष्टि करेंगे। 13 नवंबर से मंगल वक्रीय अवस्था में एक बार फिर आपके 10th कर्म भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के अंत तक 10th भाव में ही रहते हुए सूर्य बुध शुक्र को दृष्टि करेंगे। सबसे अहम बात, नवंबर के पूरे महीने में मंगल अपने खुद के मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेगा। इसके बाद 5th प्यार संतान कला, 8th जीवन में होने वाले परिवर्तन, इन भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि 23 नवंबर को वक्री से मार्गी होते हुए पूरा महीना 8th भाव में अपनी मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के नक्षत्र उपनक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूरे महीने शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी और महीने के मध्य से गुरु की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र पर भी रहेगी। इसके बाद आपके 6th जो कि रोग कर्ज या कंपटीशन का भाव होता है, 7th आपके व्यापार भाव का स्वामी शनि नवंबर महीने में 6th भाव में अपनी मकर राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के नक्षत्र राहु के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। महीने के मध्य से शनि की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र और केतु पर रहेगी। पूरा महीना गुरु पर और 13 नवंबर तक मंगल द्वारा दृष्टि भी रहेगा। बात करें राहु महाराज की, तो राहु नवंबर महीने में आपके 9th भाग्य भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के नक्षत्र 22 नवंबर तक अपने ही उपनक्षत्र पर रहेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक मंगल के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। केतु थर्ड भाव में हिम्मत साहस पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, डॉक्यूमेंट का भाव, किसी तरह का डॉक्यूमेंट हो, इस भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र और 22 नवंबर तक चंद्र के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। 22 नवंबर से महीने के अंत तक केतु जो है सूर्य के उपनक्षत्र पर गोचर करेगा। तो चलिए जानते हैं नवंबर का महीना सिंह राशि लगन के जो जातक हैं उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना दोस्तों ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, जिसके केस स्टडी समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस लेकिन एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी हेल्थ। नवंबर महीने में सिंह राशि लगन के जो जातक है उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ है तो सब कुछ है। सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्नेश सूर्य की। 16 नवंबर तक सूर्य आपके थर्ड भाव में तुला राशि में गोचर करते हुए आपको मजबूती प्रदान करेंगे और आपकी हेल्थ को अच्छा भी रखेंगे। और 20 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य आपके फोर्थ भाव जो है वृश्चिक राशि, वहां पर गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। शनि 6 रोग 7th मार्क भाव का स्वामी होकर इस दौरान आपके 6 रोग भाव में गोचर करेगा।
और आपके 8th भाव में गुरु गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। इन दोनों की दृष्टि 12th भाव, जो कि हॉस्पिटल का भाव है या खर्चों का भाव है, उस पर रहेगी। दृष्टि रहने की वजह से 12th भाव पर कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसके कारण आपको पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित और नियमित करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे देखा जाए, शनि पूरे महीने मंगल के नक्षत्र पर रहेगा। मंगल 5th गुड हेल्थ के भाव का स्वामी होकर नवंबर के महीने में आपके 10th और 11th भाव में गोचर करते हुए आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। या फिर यदि कोई परेशानी हो भी गई तो कोई चिंता की बात नहीं है, रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए एवरेज से अच्छा रहने वाला। दोस्तों, बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। नवंबर महीने के शुरुआत में आपके 2nd भाव यानी कि परिवार भाव के स्वामी बुध, लग्नेश सूर्य 3rd भाव के स्वामी और मित्र शुक्र के साथ 13 नवंबर तक 3rd भाव में गोचर करेंगे। 8th भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति 2nd परिवार भाव और 4th सुख भाव पर दृष्टि करेंगे, जिससे परिवार का माहौल जो है पॉजिटिव रहेगा। ऐसे में आपका परिवार का सहयोग और समर्थन जो है प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारा, प्रेम की भावना में वृद्धि देखी जा सकती है। महीने के मध्य से आपके 4th भाव में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर होने से तथा मंगल और देवगुरु बृहस्पति का 4th भाव पर एस्पेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मंगल के कारण तनाव हो सकता है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा, कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं देगी। लेकिन इस दौरान 3rd भाव में अकेले बैठे केतु, क्योंकि जब वो सूर्य, बुध और शुक्र 4th भाव में चले जाएंगे तो केतु अकेला 3rd भाव में रह जाएगा महीने के मध्य में, तो चंद्र की दृष्टि रहेगी। और इसकी वजह से आपके भाई बहनों को, जो छोटे भाई बहन, उनको कोई ना कोई शारीरिक समस्या जो है परेशान कर सकती है, इसलिए आपको उनकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना आपके लिए एवरेज से काफ़ी अच्छा रहने वाला। दोस्तों, बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन की। काफ़ी देर से खराब चल रही है, तो नवंबर के महीने में कैसी रहने वाली है, इस पर चर्चा करते हैं। इस महीने में आपके 5th भाव, संतान प्यार भाव का जो स्वामी भाव बनता है, देवगुरु बृहस्पति जो है इस भाव के स्वामी बनते हैं। 8th भाव में गोचर करेंगे नवंबर के महीने में अपनी ही मीन राशि में, और शनि के नक्षत्र उप नक्षत्र पर रहेंगे। शनि पूरा महीना आपके 6th भाव में गोचर करेगा। 6th भाव 7th भाव से 12th बनने से आपका साथी इस रिश्ते से पीछे हट सकता है। दूसरी तरफ 13 नवंबर तक आपके 5th भाव पर वक्री मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिसकी वजह से लव रिलेशन में उतार चढ़ाव, तनाव की संभावना बनी रहेगी। आप और आपके साथी के बीच आपसी समझबूझ का अभाव दिखेगा। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके बीच गुस्सा और इरिटेशन बढ़ सकता है, जिसके कारण रिश्ते में समस्याएं आने की संभावना जो है बढ़ेंगी। आपका रिश्ता समस्याओं से घिर सकता है। 13 नवंबर के बाद मंगल वक्री अवस्था में एक बार फिर आपके 10th भाव में प्रवेश करेगा और महीने के अंत तक यहीं गोचर करेगा। मंगल का 8th एस्पेक्ट 5वें भाव पर फिर भी जाएगा, 5th भाव पर। इस वजह से रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। इसलिए आपको इस महीने अपनी लव लाइफ को संभालने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति से बचकर रहना चाहिए जिससे आपके रिश्ते में वाद विवाद ना बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिश्तों को बचाए रखने में आप कामयाब रहेंगे, अदरवाइज आप अपने रिश्ते को खो सकते हैं। बात करेंगे आपके शादीशुदा जीवन की। सिंह राशि लगने के लोगों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, क्योंकि 7th भाव का स्वामी शनि 6th भाव में गोचर करते हुए, 6th भाव 7th भाव से 12 बनता है, मंगल के नक्षत्र पर रहेगा। वक्री मंगल 13 नवंबर तक आपके 11th भाव में गोचर करेगा और शनि को दृष्ट करेगा। इसलिए इस समय दौरान आपके शादीशुदा जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना बन रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाए। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, आप इस दौरान अपने फालतू के विचारों पर लगाम लगाएं और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें, तभी आप अपने शादीशुदा रिश्ते को मजबूत करने में सफल रह सकते हैं। 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में 10th भाव में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत तक यहीं गोचर करेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर रहेगी। इस समय भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। लेकिन सबसे अहम बात, कुंडली के 8th भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8th भाव में गोचर करते हुए 2nd भाव को दृष्ट करेंगे और 4th भाव को भी दृष्ट करेंगे। 2nd भाव आपके परिवार का है और 4th भाव आपके सुख भाव का है। देवगुरु की बृहस्पति की कृपा ससुराल पक्ष के लोगों को आपका हमदर्द बना सकती है और वह दोनों के बीच आ रही समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे शादीशुदा जीवन काफी हद तक संभलना चाहिए। शुक्र और बुध के 4th भाव में गोचर करने से भी घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के मध्य में ये दोनों भी 4th भाव में आ जाएंगे और दोनों जो है नेचुरल जो है बेनिफिक प्लैनेट है, वो इनका असर आपके शादीशुदा जीवन को प्रभावित करेगा
और आप दोनों पारिवारिक गतिविधियों में इतने बिजी होने चाहिए कि आपसी समस्याओं से कुछ समय के लिए आपका ध्यान हटेगा और आपका शादीशुदा जीवन खराब होने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर लव लाइफ के दृष्टिकोण से जहां नवंबर का महीना एवरेज से कम रहेगा, वही शादीशुदा जीवन के लिए जो है नवंबर का महीना एवरेज रह सकता है। बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। महीने की शुरुआत में ही 10th भाव के स्वामी शुक्र लग्नेश सूर्य के साथ 3rd भाव में गोचर करते हुए आपके कामकाज के माहौल को अच्छा बनाएंगे। आपका कामकाज में मन लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और प्रयासों द्वारा अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने में या करने का प्रयास करेंगे। आपके कामकाज में जो साथ लगे लोग हैं उनके साथ भी आपका जो व्यवहार है वो अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपको उनका सहयोग समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी भी आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा 9th भाग्य भाव में राहु का गोचर भी आपकी परेशानियों को कम करते हुए आपको भाग्य का लाभ दिलाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहु मंगल की मेष राशि और शुक्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा। मंगल पूरा महीना 10th और 11th भाव में गोचर करेगा, शुक्र 3rd और 4th भाव में गोचर करेगा। इसके अलावा महीने के मध्य में शुक्र बुध के 4th भाव में प्रवेश करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पदभार दिया जा सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, 7th भाव व्यापार का होता है, तो इसके स्वामी शनि बनते हैं, जो कि 6th भाव में गोचर करते हुए मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे। और मंगल जैसे मैंने कहा 10th और 11th भाव में गोचर करेंगे पूरा महीना। तो आपको अपनी मेहनत का आर्थिक रूप में पूरा फल प्राप्त होगा। व्यापार से जुड़ी जो भी आप योजनाएं बनाएंगे उन पर अमल करेंगे, उनका आगे चलकर आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको इस महीने लाभ प्राप्त होने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 13 नवंबर को जब मंगल आपके 10th भाव में चले जाएंगे, तब आपको अपने व्यापार से जुड़े किसी भी ऐसे काम से बचना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि वह समय कामों में सफलता जरूर प्रदान करने वाला रहेगा। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना सिंह राशि लग्न वालों के लिए काफी बेहतर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। आपके 2nd धन भाव, 11th लाभ भाव के स्वामी बुध 13 नवंबर तक लग्नेश सूर्य और 10th कर्म भाव के स्वामी बुध के साथ 3rd भाव में गोचर करते हुए आपकी मेहनत का पूरा फल आर्थिक रूप में आपको प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर 13 नवंबर तक 11th लाभ भाव में वक्री मंगल के गोचर की वजह से आपको अच्छी आमदनी होगी। 13 नवंबर को वक्री मंगल 10th भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सूर्य बुध शुक्र का गोचर 4th भाव में होगा, जिसकी वजह से आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे अपनी आमदनी में और वृद्धि दर्ज करने में सफल हो पाएंगे। इन सब के अलावा एक चीज और, 8th भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd धन भाव पर होने से आपको अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा। इस महीने आपको रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ रुपया पैसा आपको वापस मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। लेकिन फिर भी आपको इस महीने एक अच्छा सा बजट प्लान करके चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी आर्थिक समस्या ना हो। क्यों? क्योंकि इसलिए 6th भाव से शनि और 8th भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th खर्चों के भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा और आपको ना चाहते हुए भी अपनी बचत में से कुछ धन निकालकर महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए बेफजूल के खर्चों पर आपको कंट्रोल इस महीने रखना होगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी नवंबर का महीना सिंह राशि लग्न वालों के लिए काफी बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। दोस्तों ये थी जानकारी सिंह राशि लग्न के जातकों के लिए आने वाले नवंबर महीने के मासिक राशि फल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।